उसी की परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर वह धन्य है, वह महिमावान है, वह आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, वह अनंत है, वह युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है, जिसका राज्य कभी नष्ट नहीं होने वाला है। उसका राज्य भी अनंत है, वह युगानुयुग रहने वाला है। इसलिए जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान, जो महिमा महिम है, वह हम मनुष्यों से प्रेम करता है, अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है और हर मनुष्य से यही इच्छा रखता है कि मनुष्य उसका आदर, उसका सम्मान करे, उसकी बड़ाई करे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसकी महिमा करे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, उसकी मर्जी को पूरा करे, उसकी इच्छा को पूरा करे और हर बात बात में उस परमेश्वर का धन्यवाद। और जो कोई मनुष्य ऐसा करता है, वह परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उस मनुष्य के ऊपर अपना प्रेम, अपनी दया को प्रकट करता है।
इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार यानी छुटकारा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वचन को शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए आप सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद मेरे साथ करिए। आइए आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ ऊंचा करके हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चार चरम पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। और मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति का दाता, क्षमा का दाता, शांति का दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तेरा कोटि कोटि परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो धन्य परमेश्वर, जो हमारे प्राणों की चिंता करता है, वह नहीं चाहता कि हमारे प्राण नाश हो जाए। इसलिए क्योंकि वह हमें बचाना चाहता है, हमें हमसे प्रेम करता है। वह परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, वह हमेशा अपने दया के द्वारा हमें सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में उसने एक नियम गढ़ा है, एक व्यवस्था हमारे लिए तैयार किया है, और उसने उस व्यवस्था के विषय में हमसे कहा है कि तुम उसको मानो, उसी पर चलो। यदि मनुष्य उसकी सारी आज्ञा, सारी व्यवस्था, सारे नियम को जो सुनता है, ग्रहण करे और माने और उस पे चले, तो वह स्वर्ग का परमेश्वर उस मनुष्य के जीवन में अनंत खुशियों की आशीष देता है। परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसकी मर्जी पे चले, ये ना कि अपने मर्जी पे। हर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर अपनी मर्जी डालना चाहता है, इसलिए क्योंकि हम उसके हैं, और हम उसके द्वारा बनाए गए, हम उसके द्वारा निर्माण किए गए हैं। वह हमारे द्वारा नहीं है, हम उस परमेश्वर के द्वारा है। इसलिए हमें चाहिए कि उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। और वह परमेश्वर चाहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। तो कहता है, वो इस संसार में आया और आने के बाद अपनी पहचान दिया, कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। कहा जो मेरे पीछे हो लेगा कभी अंधकार में न चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। और जब वह ज्योति अंधकार में चमकेगी, वह अंधकार नष्ट हो जाएगा। कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, संसार के अंदर जीवन का प्रकाश फैलाने वाला मैं। और वही जगत की ज्योति हमसे और आपसे कहता है कि तुम उस ज्योति की संतान बनो। जैसा आपने पेज में जो हेडिंग देखा है कि जिसमें लिखा हुआ है ज्योति की संतान बनो, और ये बातें वह परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, इसलिए तुम इस जगत की जो ज्योति है, इस ज्योति की संतान बनो।
और मनुष्य उस परमेश्वर की संतान तभी बन सकता है कि जब उस परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेगा, उस परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा। परमेश्वर का लाडला, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी इंसान तभी बन सकता है जब उसके मर्जी को पूरा करेगा, या परमेश्वर के दृष्टि में वही इंसान बन सकता है जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा। इसलिए वह परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य की संतान, तुम अब मनुष्य की संतान न बनो, बल्कि तुम उस ज्योति की संतान अर्थात परमेश्वर की संतान अर्थात मेरी संतान बनो। कहता तुम मेरी संतान बनो। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की मर्जी अपने जीवन में पूरा करके हमें उस परमेश्वर की संतान बनना चाहिए। हमें उस जगत की ज्योति अर्थात ज्योति की संतान बनना चाहिए। इसलिए आइए हम उस ज्योति के संतान बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा स्वभाव, कैसा चरित्र रखना चाहिए, हम वचन की तरफ ध्यान देते हैं। वचन हमें बताएगी हमें ज्योति की संतान हम कैसे बन सकते हैं। आइए हम इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 1 से देखते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 1 से, जिसमें प्रेरित पौलुस ने ज्योति की संतान बनने के लिए उसने सारा संदेश हमारे पास दिया है। और ज्योति की संतान बनने के लिए उसने जो संदेश दिया है, उस संदेश में क्या लिखा हुआ है भाई हम देखते हैं। कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। कहता है, हे मेरे भाइयों, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम से चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। वह कहता है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, वह कहता है कि तुम क्या करो, अगर तुम्हें ज्योति की संतान बनना है, उस परमेश्वर की संतान बनना है, तो तुम क्या करो, प्रिय बालक के समान परमेश्वर का अनुकरण किया करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण किया करो। जैसे एक प्रिय बालक, एक प्रेमी बालक जो अपने पिता के दृष्टि में प्रिय होता है, और वह क्या करता है कि अपने पिता का अनुकरण करता है, या अपने मां की दृष्टि में प्रिय होता है तो मां का वह अनुकरण करता है, उसकी सारी आज्ञाओं को, सारे बातों को मानता है। ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि हे भाइयों, तुम भी क्या करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और परमेश्वर की सारी शिक्षाएं और सारी आज्ञाएं जो तुम सुनते हो उसे मानो। तो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया करो। उसके साथ साथ कहता है, और प्रेम से चलो। सदैव तुम्हारे भीतर प्रेम होना चाहिए, सदैव तुम्हारे भीतर प्रेम होना चाहिए, दाह नहीं होना चाहिए, दुश्मनी की भावना नहीं होना चाहिए, चुगली की भावनाएं नहीं होना चाहिए, घात की भावनाएं नहीं होना चाहिए, और ना ही धोखे की भावनाएं होना चाहिए। कहता है तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए और तुम प्रेम में बने रहो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। जैसे तुम्हारा मसीह जो है, जिसने इस संसार के अंदर आकर उसने क्या किया, तुम्हारे सारे पापों को उठा लिया और तुम्हें बचाने के लिए उसने क्या किया, बदले में जो कुछ निर्धारित किया गया था, जैसे बाइबल की वचन बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है।
तो जो पाप के बदले में जो मजदूरी निर्धारित की गई थी, उसने क्या किया? पाप की मजदूरी को चुकता किया। इसलिए वचन कहती है कि जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो उसने क्या किया प्रेम के बदले में? यानी हमें बचाना चाहा। ऐसा प्रेम किया कि देखा कि हम पाप के कारण नाश होने वाले थे, पाप के कारण मृत्यु में जाने वाले थे। उसने देखा और हम पे तरस खाया। ऐसा प्रेम किया कि हमारे पापों को लेकर हमारी मृत्यु को वह खुद के देह पर ले लिया। हमारी मृत्यु उसने खुद के देह पर ले लिया। जो मृत्यु हमें सहना चाहिए था, जो ताड़नाएं हमारे देह पर लगना चाहिए था, जो खीले हमारे हाथ और पैर में ठोका जाना चाहिए था, उसने अपने ऊपर ले लिया। और हमें क्या कर दिया? अपना अनंत जीवन हमें दे दिया। हमारी मृत्यु को उसने ले लिया और अपना अनंत जीवन और अनंत शांति हमें दे दिया। उसी बात के लिए वचन कह रही है कि जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उसने पाप से छुटकारा पाने के लिए जो निर्धारित किया गया था कि भाई कि जब जो मनुष्य पाप कर देगा और पाप के बदले में जब तक वह मृत्यु को नहीं देगा, तब तक वह पाप से छुटकारा नहीं पाएगा। लेकिन यहां मसीह ने हमसे और आपसे ऐसा प्रेम किया। देखा कि पूरे संसार का हर एक व्यक्ति पापी है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। अगर कोई व्यक्ति, संसार का कोई व्यक्ति कह दे कि भैया हमने पाप न किया है और हम धर्मी हैं, चाहे वह कोई क्यों न हो, चाहे साधु, महात्मा, पीर, पैगंबर कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि हर कोई पाप से भरा हुआ है। बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री अध्याय 3 की 23 वचन कहती है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई परमेश्वर के लायक नहीं। सिर्फ बाइबल ही नहीं कहती, बल्कि हमारे दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। हमारे दर्शन शास्त्र मनुस्मृति अध्याय 3 कहता है, पाप हम, पाप आत्मा, पाप कर्मा, पाप क्षमा, त्राहिमाम, पुण्यक्षाम, सर्व पाप हरे हरे। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, मौसम कुटिल कौन खलखानी, पापी कौन बड़ो है, मुझसे सब पति तन में नामी। उन्होंने कहा कि संसार के अंदर जितने भी मानव जाति है, सब में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इतने बड़े विद्वान होते हुए, महाकवि होते हुए, उन्होंने खुद को ठहराया मैं पापी हूं। हे परमेश्वर, मुझे इस पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए मेरी मदद करो। ऋषि महर्षि सुबह सुबह जो है कि परमेश्वर से आराधना करते आए, अपने पाप के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए। हम पापी हैं, हमने मन से, वचन से, कर्म से पाप किया, इसलिए हे परमेश्वर, इस पाप के बंधनों से छुटकारा देने के लिए स्वयं आप आकर हमारी मदद करिए। उन्होंने परमेश्वर से मदद मांगा है। जिस पाप के बंधनों से सिर्फ आप ही है छुटकारा दे सकती है। संसार की ना तो कोई वस्तु छुटकारा दे सकती है और ना ही कोई मनुष्य छुटकारा दे सकता है। ना योगेन, ना सांख्येन, ना कर्मणा, नो ना विद्याया ब्रह्मचित्त मोक्ष विद्यते सिद्धाय नानथा। कुछ भी नहीं है जो इस पाप के बंधन से छुटकारा दे सकता। ना ही ढेर सारा ज्ञान बटोरने से हमें छुटकारा मिल सकता है, ना ही योगा करने से हमें छुटकारा मिल सकता है, ना ही माला का से छुटकारा मिल सकता है, ना ही अच्छे अच्छे कर्म करने से छुटकारा मिल सकता है, ना ही किसी संत या पीर पैगंबर के शरण में जाने से छुटकारा मिल सकता है, ना ही यज्ञ करने, ना ही यज्ञ किसी के द्वारा यज्ञ करवाने से पापों से छुटकारा मिल सकता है। किससे मिलेगा? देवानुक्रम हेतु। सिर्फ परमेश्वर के शरण में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमें पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए हे परमेश्वर, आप स्वयं आइए हमारे पास और हमारी मदद करिए और हमें पापों के बंधन से छुटकारा दीजिए। वो परमेश्वर है
ने देखा हर मनुष्य पाप से भरा हुआ है, इसलिए वह परमेश्वर स्वयं का सिंहासन, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आया और अपने आप को शून्य बना दिया। सर्वशक्तिमान होते हुए, अगंब अविनाशी होते हुए, प्रचंड एक आग होते हुए, वही संसार में जब मनुष्यों के बीच में आने की बारी हुई तो एक शून्य बनकर आया, एक साधारण मनुष्य बन के आया, एक देह लेकर आया। क्यों देह लेकर आया? कि जिन देहों ने पाप किया, यानी मनुष्य ने जो शरीर से पाप किया, उन शरीरों के पाप को क्या करने के लिए, उन शरीरों में से निकालकर अकेले शरीर के ऊपर लादने के लिए। और उसने संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने देह पर लाद लिया। क्यों? मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए सारे मानव जाति को बचाने के लिए उनके पापों को देह पर ले लिया और खुद के देह को उसने बलिदान कर दिया। खुद के देह को उसने सूली पर चढ़ा दिया। उसी बात को यहां वचन कहती है कि जो निर्धारित किया गया था, उसने क्या किया? हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उसने भेंट की वस्तु अपने आप को बना लिया, उसने बलिदान की वस्तु अपने आप को बना लिया, अपने आप को सुगंधित वस्तु बना लिया। पाप से छुटकारा करने के लिए उसने अपने देह को बलिदान कर दिया। और ऐसा करके उसने क्या किया? हमें और आपको छुड़ा लिया है। इसलिए मेरे प्रियो, वह परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम प्रेम में बने रहो, क्योंकि वह तुम्हारा परमेश्वर, जिसने तुम्हारे लिए अपनी देह कुर्बान कर दी, जिसने तुम्हारे लिए अपने शरीर को लहूलुहान करा दिया, जिसने तुम्हारे लिए 3 खीलों पे लटक गया, वह कहता है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है। इसलिए तुम क्या करो? उसकी आज्ञाओं पर चलो, जी को अपने जीवन में पूरा करो, ताकि तुम उस ज्योति की संतान बन जाओ। हालेलुया। आगे वचन कहती है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। कहता है जैसे, कैसा तुम्हें बनना है? कि जैसा एक पवित्र इंसान होता, पवित्र लोग जैसे होते हैं, कहता है पवित्र लोगों के तरह, जैसा पवित्र लोग होते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर व्यभिचार ना होना चाहिए। एक पवित्र, जो परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र है, वह व्यभिचारी नहीं होता, वह हत्यारा नहीं होता, वह चोर और डाकू नहीं होता, वह झूठा नहीं होता, वह घात करने वाला नहीं होता, वह कोई गंदे काम करने वाला नहीं होता है, कोई बुरा काम करने वाला नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार कहता है कि उस पवित्र लोगों के समान वैसा ही व्यभिचार और किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक तुम्हारे अंदर न होनी चाहिए। कहता है लोभ की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। कहता है लोभ की भावनाएं तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभ ही सारे पाप का जड़ होता है। किसी भी प्रकार का लोभ हो, लोभ ही सारे पापों का जड़ होता है, क्योंकि पाप की शुरुआत उसी से होना चालू हो जाती है। इसलिए कहता है तुम्हारे भीतर लोभ की चर्चा न होनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं इस संसार की सारी वस्तुओं का तुम्हें लोभ होगा ना। अगर तू मेरे राज्य और धर्म की खोज करेगा तो तू जानता है ये संसार की जिस चीजों की तुम्हें आवश्यकता है ना, मैं जानता हूं कि इन सारी चीजों की तुम्हें जरूरत है। अगर तू मेरे वचन में बना रहता है तो संसार की सारी चीजें मैं तुझे यूं में दे दूंगा। इसलिए कहता है कि तू मेरी शिक्षाओं में, तू मेरी आज्ञाओं में बने रहना। तुम्हारे अंदर ना ही व्यभिचार होना चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम, ना ही लोभ की चर्चा तक होनी चाहिए। कहता है कि तुम्हारे अंदर निर्लज्जता नहीं होना चाहिए और ना ही मूर्खता की बातचीत होनी चाहिए। बेकार की बातचीत तुम्हारे भीतर ना होनी चाहिए। जो तुम बेकार की बातें, किसी से मिलते हो बेकार की बातें शुरू कर देते हो, जैसे भी किसी की बुराई बतियाना,
किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना, किसी की बातें कह के ठहाके मारना, यानी तमाम तरह के ऐसे ऐसे मूर्खता के काम। कहता है ये काम तुम्हारे अंदर, ये बातचीत न होनी चाहिए। ठट्ठे की भावनाएं होनी चाहिए। कहता है ना मूर्खता की बातचीत, ना ही निर्लज्जता होनी चाहिए, ना ही ठट्ठे की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। क्योंकि जो ज्योति की संतान बनना चाहता है, जो धर्मी बनना चाहता है, ऐसे जनों को ये बातें शोभा नहीं देती है। कहता है इसके अलावा वरन धन्यवाद ही सुना जाए। कहता है तुम्हारे अंदर इसके अलावा क्या सुना जाना चाहिए? धन्यवाद सुना जाना चाहिए, कि हर बात बात में तुम परमेश्वर का धन्यवाद, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद, आप हमें संभालते हैं, आप हमें भोजन देते हैं, आप हमें सांसें देते हैं, आप हमें स्वस्थ रखते हैं, आप इस पल में हमें संभाला, प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर बात में तुम्हें तुम्हारे भीतर से परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और उसकी महिमा के शब्द निकलने चाहिए। आगे वचन कह रही है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य की मिरास नहीं है। कहता है कि कोई भी, कहता है कि तुम जानते हो इस बात को कि कोई भी मनुष्य यदि व्यभिचारी है या अशुद्ध जन है या लोभी मनुष्य है, जो किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। कहता है कि ऐसे मनुष्य मसीह और परमेश्वर के राज्य के मिरास, यानी उसके राज्य के लायक नहीं, उसके राज्य के संतान के लायक, उसके राज्य के वारिस के लायक नहीं है। क्योंकि कोई व्यभिचारी स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई लोभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई हत्यारा स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई झूठा स्वर्ग में नहीं जा सकता, या कोई भी ऐसे बुरे काम करने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए कहता है तुम्हारे अंदर ये सारी भावनाएं नहीं होना चाहिए। आगे वचन कह रही है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। कोई भी मनुष्य तुम्हें बेकार की बातें करके तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है। कहता है इन्हीं कामों का देन होता है कि परमेश्वर का क्रोध, जो आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके जीवन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर क्या होता है? भड़कता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, चेतावनी दे रहा है, प्रेरित पौलुस चेतावनी देता है, मेरे भाइयों तुम्हें कोई व्यर्थ बातों में धोखा न देने पाए। यानी कोई तुम्हें इन सारी बातों को कहकर तुम्हें धोखा में न डाले। अरे यार तेरी इतनी बार झूठ बोलना, सजवा का पश्चाताप के लिए क्षमा हो जाए। कहता कोई ऐसा बोलता है तो ये तुम्हें भरमाने का काम करता है, ऐसा न होना चाहिए। कहता है मेरे साथ आज जो है कि शराब के ठेके पे चल, ये घोट पी लिए, आज काली से कान पकड़ लिए, एक घोट आज पी लिया, काली से कान पकड़ लिया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, अरे यार यो तो वो नहीं का बना वाला ना। क्या परमेश्वर मदिरा बनाता है, शराब बनाता है? की चीजें सुरती तंबाकू बनाता है। किधर तंबाकू? सुरती का पेड़ है जिसमें सारा कुछ मिला मिलाया हुआ है, केमिकल मिक्स है। किधर दारू का पेड़ है? लोग बड़े आसानी से कह देते हैं भरमाने के लिए, भैया ये भी तो उन्हीं का बनाया है ना, चलो थोड़ा सा ले लो, चलो अच्छा आज ले लेना, काली से कान पकड़ के 10 बार उठ बैठ लेना, माफी मांग लेना, माफ कर देंगे, दयावंत तो है ही। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, उतना वह परमेश्वर दयावंत है, उतना परमेश्वर वह क्रोध करने वाला है, कई गुना ज्यादा क्रोध करने वाला है।
क्योंकि बाइबल बताती है वह देर से कोप करने वाला परमेश्वर है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तो उस मनुष्य के जीवन में एक प्रचंड भूकंप आ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को अपने अंदर रखे रहना, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने अंदर रखे रहना। कहता है कि तुम्हें कोई धोखा देकर भरमाने ना पाए। अगर तुम्हें चोरी का काम करने के लिए या कोई बुरा काम करने के लिए कोई मनुष्य उकसाता है कि नहीं चल भैया मेरे साथ आज के दिन चल, ये काम करना है, तू कुछ मत करिया, हमारे संग में रहिया। बहुत से लोग होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसी बातों का बहुत लोग शिकार होते हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो उकसाने वाले क्या करते हैं, भैया चलो हमारे साथ, आप कुछ मत करना, आप खड़े रहना, हम है ना, हम करेंगे ना। लेकिन वचन कहती है अगर आप ऐसे बुरे लोगों की संगति अपने अंदर बनाए रखते हो तो तुम उस बुरे आदमी के बुरे कामों के आधे का साझेदारी बन जाते हो। आप भले से कोई पाप ना करते हो, कोई बुरा काम ना करते हो, लेकिन आपके बुरे कामों के यानी उसके बुरे कामों के साझेदारी आप हो जाते हो। बाइबल साफ सुथरी बातें कहती है। वो तो बुरे लोगों के लिए ये वचन में लिखा गया है कि अगर वो कोई आदमी तुमसे मिलता है या तुम्हारे पास आता है, अगर परमेश्वर की पवित्रता की बातें ना करता हो, वह गंदा घिनौनी बातें या कोई बुरी बातें तुमसे करता हो जो परमेश्वर को पसंद ना हो, और बार बार उन्हीं बातों की तरह यानी उन्हीं कामों की तरह बात करता है, तो परमेश्वर की वचन कहती है ना ही ऐसे आदमी को तुम नमस्कार करो और ना ही अपने घर में घुसने दो। क्योंकि जो कोई मनुष्य ऐसे जन को नमस्कार करता है और ऐसे जन से मिला रहता है, वह उनके बुरे कामों में आधे का साझेदारी होता है। यानी पाप तो वो करेंगे, लेकिन पाप का जो दंड है उसके दंड के आधे का भागीदार आप हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को जो परमेश्वर ने अनमोल दिया है, इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को फिराओ, परमेश्वर के शरण में आ जाओ और परमेश्वर के मार्ग को चुन लो। अगर परमेश्वर के मार्ग को चुन लोगे तो अवश्य है कि आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा, आपको अनंत खुशियों का जीवन मिलेगा। ये मौका है, ये जो समय चल रहा है, ये मन फिराने का समय है, क्योंकि उसके बाद जो दिन आने वाला बहुत बुरा दिन है, उस समय आप पश्चाताप करोगे, नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये पश्चाताप का समय है। ये जो समय चल रहा है ये मन फिराने का समय है। ये जो समय चल रहा है प्रभु की शरण लेने का समय है। ये जो समय चल रहा है ये परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करने का समय है। अपने आप को धोखा मत दो, अपने जीवन को धोखा मत दो। नहीं, सिर्फ पश्चाताप करने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और वो पश्चाताप आपका बेकार है, कोई फायदा नहीं। जो फायदा करेगा आज ही फायदा करेगा, अभी फायदा करेगा। अभी ही अपने मन को आप फिरा कर पश्चाताप पे लग जाओ। अपने जितने बुरे काम किए हो उन बुरे कामों का पश्चाताप करना चालू कर दो। अवश्य है आपको नया जीवन मिलेगा, अवश्य है आपको आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, ये बाइबल की वचन कहती है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर भड़कता है। जो आज्ञा न मानते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो जाओ, इसलिए तुम उसके मित्र मत बनो। किनके? बुरे लोगों के। इसलिए तुम बुरे लोगों के मित्र न बनो, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, भजन संहिता के अध्याय 1 की 1 वचन कहती है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के बीच में खड़ा होता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में धन्य होता है।
जो अपने आप को ऐसे बुरे लोगों से दूर करके रखता है। इसलिए यहां वचन कहती है कि इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो जाओ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब क्या हो गए हो, प्रभु में ज्योति बन गए हो। पहले क्या थे, अंधकार थे। क्यों? क्योंकि अंधकार के काम तुम कर रहे थे। अंधकार के काम का मतलब बुरे काम कर रहे थे। तुम जब प्रभु को नहीं जानते थे, यीशु को नहीं जानते थे, तो तुम अंधकार में थे और अंधकार में छुपे सारे काम कर रहे थे। सब कुछ एक ही दृष्टि में दिख रहा था, चाहे अच्छाई का काम हो चाहे बुराई का काम। जैसे में कोई कोठरी है, कोई रूम है, कोई कोठरी है, अगर उसमें तमाम रंग बिरंगी वस्तुएं आप रख देते हो, उसमें सजा कर रख देते हो और उस कोठरी के अंदर अंधेरा कर दो, कि कोई वस्तु आपको सूझेगी? या आप किसी उनमें उन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के बारे में पूछा जाए, भैया वो वस्तु कहां रखी गई है, वह किस कलर की है और उसकी साइज क्या है, क्या आप बता सकोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस कोठरी के अंदर अंधेरा है और अंधेरे में सारी वस्तुएं एक ही कलर की दिखती है। और किस कलर की? अंधकार के कलर की। अंधकार के कलर की सारी वस्तुएं दिखती है, सारी चीजें एक ही कलर की दिखती है। और ये है, उसका जगह भी नहीं दिखता कि वह रखी कहां है, कितना बड़ा है, वह दिखती नहीं है। और जब उस अंधेरी कोठरी में जब प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, सारी वस्तुएं की साइज भी मालूम पड़ती है, कलर भी मालूम पड़ता है, कहां रखी है ये भी मालूम पड़ता है, सारी चीजें मालूम पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि जब तुम यीशु को नहीं जानते थे, जब तुम ज्योति में नहीं थे, तुम यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, उसके पहले जो जीवन जी रहे थे, तुम्हें अपना जीवन क्या लगता था? एक समान लगता था, सब बढ़िया बढ़िया लगता था। तुम चोरी करते थे वो भी अच्छा है, तुम किसी की भलाई करते थे वो भी अच्छा है, शराब पीते थे वो भी अच्छा है, नहीं पीते थे वो भी अच्छा है, हत्या करते थे वो भी अच्छा है, व्यभिचार करते थे वो भी अच्छा है, यानी सारा काम अच्छा ही अच्छा है, एक ही कलर का। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के पास मनुष्य आ जाता है, उसके ऊपर यीशु की ज्योति चमकती है, वह ज्योति उसके ऊपर प्रबल होती है और उसके भीतर के कामों को प्रकट करती है कि तूने चोरी किया ये गलत है, तूने भलाई किया ये सही है, तूने बुराई किया ये गलत है। यानी तुम्हारे काम तुम्हारे आंखों के सामने दिखना चालू हो। इसलिए यहां वचन कहती है कि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति बन गए हो, क्योंकि वह ज्योति तुम्हारे ऊपर चमक चुकी है। और वह ज्योति जब तुम्हारे ऊपर चमक गई है तो तुम्हारे भीतर के जो अंधकार में छुपे हुए सारे कामों को तुम्हें दिखा रही है कि जो देख तू फला जगह पे ये काम किया, ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, वो गलत नहीं करना चाहिए। तो ये इसी बात के लिए परमेश्वर कहता है ये जो समय है अभी तुम्हारे ऊपर उसकी ज्योति चमकी है, इसी में अपने कामों को ढूंढ लो कि तुमने जो काम किया, जो अच्छा किया भला है, जो बुरा किया उसके लिए पश्चाताप कर लो और फिर आगे वाले मार्ग को सुधार लो, क्योंकि तुम्हारे मार्गों में वो ज्योति चमक रही है। इसलिए तुम्हारा कदम कहां पर होना चाहिए? अच्छी जगहों पे। जब कोई मनुष्य अंधेरी रात में जब मार्ग पे चलता है तो उसके कदम कहां पड़ते हैं नहीं मालूम पड़ता, और मार्ग एक ही समान दिखता है। क्या दिखता है कि भैया कुल प्लेन है, चाहे वो खाई हो, चाहे पानी भरा हो, चाहे जो भी। पानी भरा रहेगा रास्ते में तब भी दिखेगा कि ये पीच रोड है, एक ही समान दिखता है। लेकिन जब पैर पड़ता है तो क्या पता चला भैया ये करिया भर खाई है। और जब उजाला में चलता है, उसी रोड पे अगर उजाला में चलने लगे तो जिस खाई में उसका पैर रात में पड़ा हुआ रहता है, उस खाई में दोबारा पैर नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंख से सोचता है। कब सोचता है? क्योंकि उजाला रहता है। इसलिए मनुष्य क्या करता है? उजाले में अपने पांव को देखकर सुरक्षित जगहों पे रखता है। वह कांट के ऊपर नहीं रखेगा, नहीं खाई में अपना पैर रखेगा, नहीं पानी में रखेगा।
वह हमेशा अच्छी जगहों पे रखेगा। ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि जब तुम प्रभु को नहीं जानते थे, अंधकार में थे, लेकिन अब तुम प्रभु में ज्योति हो गए हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इसलिए तुम क्या करो, ज्योति के संतानों के समान चलो। अब तुम ज्योति में आ गए हो। तुम्हारे जो कदम है तुम्हें दिखाई देंगे कि तुम चोरी करने के लिए जाते हो, तो तुम्हें मालूम होगा कि ये गलत काम। कोई काम करने के लिए जाओगे तो तुम्हें ये ज्ञान है, क्योंकि ज्योति तुम्हारे ऊपर चमक चुकी है। अच्छे काम करोगे तो वो मालूम है अच्छा काम है, बुरे काम करोगे तो भी मालूम हो जाएगा भैया ये भगवान के परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, नहीं करना चाहिए। इसलिए जब जानते हो तो जानकर तुम अच्छे मार्गों पे चलो। जैसे तुम अच्छे जगहों पे कदम रखते हो दिखने के बाद, नहीं दिखता है तो चलो भैया अंदाजा में डालो, चाहे खाई में पड़ जाए चाहे जहां पड़ जाए, चलते रहो संभालते रहो, लेकिन उजाला में आप सही जगहों पे डालते हो पैर। ठीक उसी प्रकार आप मसीह में आ गए हो और मसीह ने तुम्हारे मार्गों में ज्योति चमका दी है और तुम्हें मार्ग ठहरा दिया। भैया ये यहाँ पे कदम डालोगे, यहाँ खाई है, यहाँ गिरोगे, मुंह टूट जाएगा, पैर फूट जाएगा, अपंग बन जाओगे, जीवन नाश हो जाएगा, या गिरोगे चोट लग जाएगी, मर जाओगे। और यहाँ कदम रखोगे, ये कदम तुम्हें जीवन की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के इन शिक्षाओं के अनुसार अपने कदम को डालो, ताकि आपका कदम खाई में नहीं बल्कि अच्छी जगहों पे पड़े, ताकि आप अपने कदमों से चलते चलते उस जीवन में प्रवेश करने पाओ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ वचन बता रही है कि अतः तुम ज्योति में आ गए हो, अब प्रभु में ज्योति हो गए हो, तो तुम ज्योति की संतान बन जाओ। और जैसे ज्योति की संतान चलते, जैसे उजाला में चलने वाले लोग चलते, वैसा तुम भी चलो। क्यों? क्योंकि ज्योति का जो फल है वह सब प्रकार के भलाई के काम है। ज्योति का जो फल है यानी ज्योति में चलने वाला, यानी परमेश्वर के शरण में चलने वाला वह मनुष्य वह भलाई के कामों को प्रकट करता है। उसके भीतर धार्मिकता होती है और वह आदमी सत्य होता है, झूठ नहीं होता है, वह झूठा नहीं होता। उसके अंदर परमेश्वर की सत्यता होती है, उसके अंदर परमेश्वर की पवित्रता होती है। कहता है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तुम उस परमेश्वर के ज्योति में चलते हुए उसके फल अपने अंदर रखो, और ये बात अपने अंदर परखो कि जिस प्रभु के पास तुम आए हो और जिस प्रभु की आराधना करते हो, उस प्रभु को क्या भाता है। क्या भाता है? भाने का मतलब ये मत सोच लेना कि लड्डू भाता है या पेड़ा भाता है या फूल फल भाता है। नहीं, आपके जीवन जीने के तरीके में वह बातें कर रहा है, आपके आचरण, आपके स्वभाव, आपके चरित्र से संबंधित। कहता है कि इस बात की तरफ ध्यान दो कि उसे क्या भाता है। कहता है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। कहता है जो अंधकार के काम है, यानी आज तक जो जीवन जीते आए, कहता है उनके जो काम है नाना प्रकार की बुराइयां, कहता है उन बुराई वाले कामों के सहभागी मत बन जाओ, उनको करने वाला तुम भी मत बन जाओ, बल्कि उन पे उलाहना दो। उलाहना का मतलब दोषीदार ठहराओ कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए भैया। न खुद करो न किसी को करने दो, मना करो। ये नरक की तरफ लेकर जाएगा, विनाश की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए कहता है कि उसके सहभागी न बनो, बल्कि उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। कहता है उनके जो गुप्त काम है उनकी अगर चर्चा भी करते हो, अगर उन बुरे वाले काम के बारे में चर्चा करते हो कि फलानवा देखा चोर आदमी रहा, वो चोरी कह के ऐसा हो गया, यानी उनके अंदर के कामों की अगर चर्चा भी करते हो तो यह भी तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। कहता है कि तुम्हारे जुबान पे किसी के ऐसे बुरे आदमी के बड़ाई की बातें न आने पाए, क्योंकि तुम्हारे लिए वह लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते। कहता है जितने कामों पे उलाहना दिया जाता है, दोष लगाया जाता है, या जितने कामों को बुरे काम के रूप में उसे जाना जाता है, या उसे बुरे काम के
बुरे काम का नाम दिया जाता है। कहता है कि वे सारे काम कहां प्रकट होते हैं? ज्योति में आने के बाद प्रकट होते हैं। जैसे जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, उसके पहले अगर आपको कह दे कि तू बहुत पापी है, तू पापी आदमी है, आप क्या करोगे? तुरंत कोई लाठी उठाओगे, उसका सर फोड़, क्योंकि ये शब्द आपको पसंद नहीं होगा। आप कहोगे कैसे तू पापी कह दे ले। मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य उस शब्द को बर्दाश्त नहीं करने पाता, क्योंकि वो पापी होते हुए भी उन शब्द को बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता, सच्चाई को नहीं जानता। क्योंकि वचन कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्य को जान जाता है तो सत्य क्या करता है? उसे स्वतंत्र कर देता है। इसलिए वह मनुष्य उस बात को स्वीकार नहीं करता। और जब वो प्रभु के पास आ जाता है तो उसे एक बार नहीं 100 बार कहो भैया तू पापी हो, तो कहेगा हाँ भैया हम पापी हैं, सच में हम पापी हैं। यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति जो होता है उस पापी शब्द को स्वीकार करता है और कहता है हाँ हम पापी हैं। लेकिन जो नहीं जानता, अगर उसे कहो कि तू पापी है, तो वह स्वीकार नहीं करने पाएगा। वह आपका विरोध करेगा, आपसे लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ वचन कह रही है कि जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं। जब उनके ऊपर ज्योति प्रकट होती है तब वो मालूम होता है ये बुरा काम, ये गलत काम है, ये नहीं है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। वचन कहते हैं क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह कौन है? ज्योति। जो सब कुछ को प्रकट कर देता है वह सब क्या है? वह ज्योति है। और सब कुछ प्रकट कब होता है? जब उस वस्तु के ऊपर या उन चीजों के ऊपर जब प्रकाश उत्पन्न होता है, तब वो चीजें क्या होती है? दिखना चालू होती है। अगर अंधेरी रात हो तो अंधेरी रात में कुछ भी नहीं दिखता, और जब उजाला पैदा हो जाता है सब कुछ दिखता है। एक तिनका तक दिखता है, एक सुई तक दिखना चालू हो जाता है। इसीलिए ये वचन कहती है जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, इस कारण वह परमेश्वर कहता है कि हे सोने वालों जाग जाओ, हे सोने वाले लोगों जागो। जो तुम मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, उस ज्योति को जानकर वो अनजान बने हुए लोगों, तुम क्या करो? अपने नींद से जाग जाओ। किस नींद से? आलस्य भरी नींद से। कि जो तुम मसीह को जानते हो, जानने के बाद भी उसके मार्ग पे नहीं चलते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, न उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हो। वचन कहती है कि तुम क्या हो? इन बातों में तुम सोए हो, इसलिए तुम क्या करो? अपने इस नींद से जागो और मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण करो, उस पर चलो। कहता है हे सोने वालों जागो, क्योंकि मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमक चुकी है। जैसे में मनुष्य जब रात को सोता है और जब रात को सोता है और सुबह जब हो जाती है और सूर्य जब उदय हो जाता है और सूर्य की ज्योति जब मनुष्य के ऊपर पड़ती है, कुछ लोग होते हैं 8-9 बजे तक सोने वाले, कुछ लोग होते हैं जो 8 बजे या 9 बजे तक सोने वाले होते हैं। जब खूब कड़ाका का घाम लगता है, देह गर्म होती है, तब जाकर उठते हैं आंख मीचते हुए। तो जब सुबह होता है और सूर्य की किरणें निकलती है और मनुष्य के ऊपर पड़ती है, अगर वह मनुष्य तब भी सोया हुआ रहता है तो एक दूसरा मनुष्य आता है, कहता है भैया जागो, वह सूर्य की किरण तेरे ऊपर आ गई है, सवेरा हो गया, दिन निकल गया। और दिन निकलने के बाद सूर्य की किरण इतनी आ गई है, इतनी तेज हो गई है, तू अभी तक सोया हुआ है, जल्दी जाग, क्योंकि ये सोने का समय नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये वचन कहती है मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमक चुकी है। हे सोने वाले लोगों तुम जाग जाओ, अपनी ज्ञानेंद्रियों को खोलो, परमेश्वर के मार्ग पे खड़े हो जाओ और परमेश्वर की सुनो, मानो, चलो उसके मार्गों पे। क्यों? क्योंकि वह ज्योति उदय हो गई है। तुम्हें
तुम्हें नींद से जागने का समय आ गया है। तुम जागो, पश्चाताप करो, अपने बुरे कामों को याद करो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। ये माफी मांगने का समय है। कहता है, हे मुर्दों में से लोगों तुम जी जाओ। तुम मुर्दों के समान जो पड़े हुए लोगों हो, जो तुम मुर्दों के समान पड़े हो। जैसे मुर्दे होते हैं, मुर्दे लोगों को जो मर जाते हैं, जो मुर्दे हो जाते हैं, उनको किसी भी चीज की कोई भी चीज का महसूस नहीं होता। सुबह है कि रात है कि दिन है, क्या है, उनके ऊपर कोई लाठी पटक रहा है या लकड़ी पटक रहा है या उन्हीं को उठाकर पटक दे रहा है, उनको टुकड़े टुकड़े कर रहा है, उन्हें पता नहीं। ठीक उसी प्रकार वह परमेश्वर कहता है कि तुम, हे वे लोगों जो तुम मुर्दों के समान पड़े हुए हो, तुम्हारे ऊपर विपत्तियां पे विपत्तियां आ रही है, समस्याएं पे समस्याएं आ रही है, और तुम पाप के कारण नाश होते जा रहे हो, लेकिन तुम किसके समान बने हो? मुर्दों के समान। तुम मुर्दे के समान बने हुए हो, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह को नहीं जानते। जितने लोग मसीह यानी परमेश्वर को नहीं जानने वाले हैं, ऐसे लोगों को कहा, हे मुर्दे, तुम क्या करो? अब जी जाओ, क्योंकि जीवन देने वाला तुम्हारे समीप आ गया है। और तुम उस जीवन के कर्ता को ग्रहण करो और उसकी ज्योति को अपने, तब तुम उस ज्योति के द्वारा जीवन पाओगे। इसलिए कहता है, हे सोने वालों जाग जाओ, हे मुर्दों के समान पड़े हुए लोगों तुम क्या करो? अब जी उठो, अब जी उठो, और जी उठकर क्या करो? जो तुम्हें काम करना है वह करो। जैसे एक मुर्दा आदमी मर जाता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन मुर्दा आदमी अगर जी जाए तो फिर से कहेगा, हमारे पास इतने बीवी बच्चे हैं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी के पीछे भागेगा, कहेगा इतना कमा लूं, कितना कमा लूं, कितना भर लूं, क्या कर लूं, यानी अपनी सारी क्रियाओं में लग जाता है। एक जीवित आदमी मरने के बाद सारी क्रियाएं बेकार। ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि हे मनुष्य की संतान, तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि तुम उसकी महिमा करो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो और उसकी आज्ञाओं पे चलो, जैसी उसकी मर्जी है उसके मर्जी को पूरा। परमेश्वर को मनुष्य के बनाने का यही मकसद था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया, ये नहीं कि उसको स्वयं के विचारों के लिए। कहता है, इसलिए वचन कहती है, हे मुर्दे लोगों तुम क्या करो? अब जागो, इस बात को जान जाओ कि तुम्हें जिसने बनाया है वो क्यों बनाया, इस बात को तुम जानने की कोशिश करो। वचन कहती है, अगर हे सोने वाले तुम जाग जाओ, हे मुर्दे तुम जी उठो, तो क्या होगा? मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगी। अगर तुम सोने वाले तुम जाग जाओगे, परमेश्वर के वचन में बन जाओगे, हे मुर्दे लोगों तुम उस मसीह को ग्रहण कर लोगे, उसके वचन में हो जाओगे, तब तुम्हारे ऊपर उस मसीह की ज्योति चमकना चालू करेगी। इसलिए तुम ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हे मनुष्य की संतान, जो मुर्दे के समान तुम हो, तुम उन सोने वालों के समान हो। पहले इस बात पे ध्यान दो कि तुम जो चाल चलते हो, तुम्हारी चाल चलन कैसी है। कहता है तुम कैसी चाल चलते हो, इस पे ध्यान दो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान। कह रहा है कि उन निर्बुद्धियों के समान नहीं, जैसे जो बुद्धिहीन है, जिनके दिमाग काम नहीं करते, जिनका दिमाग काम नहीं करता है, जो पागल है, बिल्कुल उनका दिमाग फेल हो चुका है। वे क्या करते हैं? जो कचरे फेंके रहेंगे, बटोर बटोर कर अपने पास इकट्ठा करेंगे, जाकर कचरे में बैठेंगे, कहीं वहां बैठेंगे, ये करेंगे वो, यानी उल्टा पुल्टा काम, जो मन में आ गया वो करना चालू। अब उसको पता नहीं ये अच्छा है बुरा है, जाकर कहीं गंदे जगह पे बैठ जाएंगे या कोई गंदी चीजें उठाकर खाना चालू करेंगे, उन्हें पता नहीं। क्यों? क्योंकि वह निर्बुद्धि है, उन्हें बुद्धि नहीं।
कहता है तुम उन निर्बुद्धियों के समान मत बनो कि जो जी में आया वह करना चालू, मन में आया चोरी करने के लिए, चलो भैया आज कर लेते हैं। मन में आया किसी के प्रति बुरा व्यवहार करने के लिए, बुरे विचार या व्यभिचार उत्पन्न करने के लिए, चलो कर लेते हैं। मन में आया भलाई के काम करने के लिए कर लेते हैं। मन में आया थोड़ा थोड़ा मुड बना लेते हैं, चल के एक घोट मार कर नशे में हो जाते हैं। कहा कि तुम उस निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान बनो और इस बात को परखो क्या गलत है क्या सही है, और जो गलत है उसे त्यागो और जो सही है उसे ग्रहण करो। तब मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगी। कह रहा है तुम बुद्धिमानों के समान अपने आप को बनाओ, अवसर को बहुमूल्य, ये जो अवसर तुम्हें मिला है, ये जो जीवन मिला है, ये जो मौका तुम्हें मिला है, इसको बहुमूल्य। क्यों? क्योंकि जो दिन आने वाला है वह बहुत बुरा है। क्योंकि जो दिन आने वाला वह बहुत बुरा दिन है। इसलिए तुम अवसर को बहुमूल्य समझो। तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान जीवन जियो और इस बात पे ध्यान दो कि तुम कैसी चाल चलते हो। क्यों? उसमें तुम्हारी सुधि नहीं ली जाएगी। जब वो बुरा दिन चालू हो जाएगा, तुम पे दया नहीं, तुम्हारे ऊपर करुणा नहीं की जाएगी, कोई तुम्हें मदद करने वाला नहीं मिलेगा। जैसे में आपने धनवान मनुष्य और बीमार लाजर की कहानी सुनी है। जब वो धनवान अधोलोक में गया, भारी पीड़ा में पड़ा, और वो बीमार लाजर स्वर्गलोक में गया अब्राहम के पास। जब तक वह धनवान मनुष्य पृथ्वी पे था, तब वह अपने सुख विलास के चक्कर में पड़ रहा में आया, जो बढ़िया लगता था वही करता था, किसी की बात सुनने का काम नहीं करता। जब वो अधोलोक में जाता है, दिन यानी जब उसका बुरा दिन आता है, जब भारी विपत्ति में जाता है, तो कहता है हे पिता अब्राहम, अरे लाजर को भेज दे कि अंगुली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे जीभ की आग को ठंडी करे। अब्राहम कहता है भैया समय खत्म, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा गढ़ा पैदा कर दिया, ऐसा गढ़ा बना दिया कि कोई यहां से वहां नहीं जा सकता, नहीं वहां से यहां आ सकता है। यानी जो जहां पड़ा है वही का सुख, वही का दुख ले सकता है, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। चाहे तुम कितने रो, कितने गिड़गिड़ाओ, कितने पश्चाताप करो, कितनी मदद मांगो, भैया नहीं मिलने वाली। सीधे साफ सुथरी बात में उसने फटकार दिया। ठीक उसी प्रकार ये वचन बता रही, ये जो समय है, ये जो समय है, इस समय को बहुमूल्य समझो, अपने आप को बदलो और बदलकर बुराई को त्यागो, भलाई का मार्ग धारण करो। हर बुरी और गंदी बातों को, गंदी व्यवहारों को, गंदे चाल चलन को अपने अंदर से निकाल कर अच्छे चाल चलन को धारण करो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण वचन कह रही है, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो। कहता है इस कारण तुम निर्बुद्धि मत बनो। निर्बुद्धि बन करे अपने मनमानी काम में मत लगे रहो। कहता है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। ध्यान से इस बात को समझो कि जिस प्रभु के द्वारा तुम्हें जीवन मिलने वाला है, उस प्रभु की तुम्हारे जीवन के प्रति क्या इच्छा है। क्या ऐसा हुआ है वह अच्छी बातें किसी से करता हो, या भलाई के शब्द, या धर्म के काम को प्रकट किया हो, करने वाला व्यक्ति होता है वह लुचपन का काम करता है। बाइबल की वचन कहती है कि तुम उन दाखरस के मत वालों के समान न बनो, उन शराब पीने वालों के समान मत बनो, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, लुचपन के काम पैदा करते हैं। क्योंकि शराब पीने से यानी व्यसन करने से लुचपन के काम प्रकट होते हैं। इसलिए कहता है दाखरस के मतवाले मत बन जाओ। क्यों? क्योंकि इससे लुचपन होता है। कहता उनके समान मत बनो, क्योंकि जो नशे में आदमी होता है वह क्या करता है उसको समझ में नहीं आता। अच्छा काम भी उसे अच्छा लगता है, बुरा काम भी उसे अच्छा लगता है, और जो कर रहा है वो अपनी मनमानी करेगा। आप मनारोगे नहीं सुनेगा, कहेगा नहीं ये बात ठीक है, वो कहेगा आम को अमरूद बना देगा। आप कहोगे नहीं भैया आम है, तो आपसे लड़ जाएगा, कहेगा अमरूद बोलो इसे। अगर आप अमरूद बोलोगे तो कहेगा हाँ ठीक।
इसलिए मेरे प्रियो, वचन आपको ये चेतावनी दे रही है कि तुम उस दाखरस के मतवालों के समान मत बनो, क्योंकि ऐसे बनने से लुचपन के काम होते हैं। परंतु तुम क्या करो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। कहता है परंतु तुम क्या करो कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, यानी परमेश्वर के नजदीक होते जाओ, परमेश्वर के समीप होते जाओ, परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, भजन, उसके नाम का कीर्तन करते रहो। वचन कह रही है आत्मा से भरपूर होते जाओ और आपस में भजन करते रहो, स्तुति गान गाते रहो, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और प्रभु के कीर्तन को करते रहो। अपने अपने मन में हमेशा प्रभु के धुन में लगे रहो। वचन कहती है हमेशा प्रभु के धुन में लगे रहो और सदा सब बातों के लिए, कहता है और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कहता है हर बात के लिए, कहता है हर बात के लिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम क्या करो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हमेशा हर बात में उस परमेश्वर का धन्यवाद किसके नाम से करो, यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, मैं आपको यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं। कहता हर बात में मसीह के नाम से उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। कहता है तुम्हारे अंदर उस मसीह का भय होना चाहिए और तुम्हारे अंदर मसीह का भय होना चाहिए और उस भय से तुम एक दूसरे के अधीन रहो। यानी वो आपका भलाई कर रहा है, आप उसका भलाई करो, वो आपसे प्रेम कर रहा है, आप उससे प्रेम करो। हर मनुष्य से प्रेम करे। कहता है हर मनुष्य के साथ प्रेम प्रकट करे। कहता है परमेश्वर का भय अपने अंदर रखते हुए, जैसे पर यीशु मसीह ने किया है तुम्हारे साथ कि वह तुमसे प्रेम किया और तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वैसे तो वह कहता है तुम भी ऐसा बनो, एक दूसरे के प्रेम में ऐसा बने रहो, क्योंकि मसीह की यही इच्छा है। हालेलुया। आगे वचन वह जो प्रेरित पौलुस से इतनी बातें वह ज्योति की संतान बनने के लिए कहता है कि इतना काम करते रहोगे और ऐसा परमेश्वर में बने रहोगे तो तुम उस परमेश्वर की संतान बन जाओगे। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे जन हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बीच में आपस में एक रिश्ता और नाता की बात होती है। तो जो परमेश्वर ने उस रिश्ते नाते की बातें प्रकट किया है उनमें कहता है, उनमें शिक्षाएं दे रहा है। कह रहा है कि उन जो रिश्ते और नाते हैं उन रिश्ते नातों के अंदर कैसा स्वभाव, कैसा चाल चलन, कैसा आचरण, कैसे काम होना चाहिए। जैसे में उसने सबसे पहले उसने रिश्ते के बारे में पति पत्नी की बातें कहा है, क्योंकि संसार का मनुष्य के जीवन में पहला रिश्ता है पति पत्नी का। क्योंकि जब मनुष्य का निर्माण हुआ तो मनुष्यों के जीवन में पहला रिश्ता पति और पत्नी का ही परमेश्वर ने बनाया। जैसे में आदम और हवा, मनुष्य का निर्माण हुआ, आदम को बनाया, आदम के बाद हवा को बनाया और उन दोनों में सांसारिक रिश्ता उसने क्या दिया, पति और पत्नी। उसके बाद माता पिता का बना, उसके बाद तो भाई और बहन का बना है। पहला रिश्ता पति और पत्नी का है। इसलिए परमेश्वर ने इस पति और पत्नी वाले रिश्ते पे आशीष दिया है और उसको एक, इन दोनों रिश्ते को, इन दोनों को मिलाकर एक कहा है। ये दोनों एक होंगे, एक तन होंगे और उसको आशीष दिया, महानता की आशीष दिया है और हर रिश्ते में सबसे उत्तम स्थान दिया है पति पत्नी का। इसलिए वह पहले रिश्ते के बारे में वह समझा रहा है कि उस रिश्ते के बारे में वह समझा रहा है कि जो पति और पत्नी होते हैं उन दोनों के बीच में कैसा विचार धारणाएं होनी चाहिए। कह रहा है कि हे पत्नियों, जो बना हुआ है उसके बारे में वह पहले आज्ञा ठहराया है। जैसे में परमेश्वर कहता है ना कि तू मेरी सुन तो मैं तेरी सुनूंगा। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम परमेश्वर को नहीं बनाए। इसलिए पत्नी के द्वारा पति नहीं है, पति के द्वारा पत्नी का निर्माण हुआ।
इसलिए उसने पत्नी को पहला आज्ञा दे रहा है, कह रहा है हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे एक दास अपने प्रभु के अधीन होता है, जैसे एक दास अपने स्वामी के अधीन होता है, जैसे प्रभु का सेवक अपने प्रभु के अधीन होता है और उसके प्रेम में बना रहता है और उसके सारी आज्ञाओं का पालन करता है, ठीक उस प्रकार कह रहा है हे पत्नियों तुम्हें भी क्या करना चाहिए, अपने पति के अधीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का सिर होता है। जो पति होता है वह पत्नी का सिर होता है, यानी उसके जीवन में, उसके शरीर में सबसे ऊंचा स्थान होता है। कहता है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं की देह का उद्धार करता है। कहता है जिस प्रकार मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे जो कलीसियाएं हैं, ये कलीसिया किसके लिए इकट्ठा होती है? मसीह के लिए। और कलीसिया के अंदर किसकी आराधना होती है? मसीह की आराधना होती है। ठीक उसी प्रकार कहता है कलीसिया का जो सिर है वह मसीह है। मसीह क्या है? कलीसिया का सिर है। यानी कलीसिया में उत्तम स्थान किसका है? कलीसिया किसके लिए और किसके द्वारा बनाई गई है? मसीह के द्वारा। और मसीह कलीसिया जो मसीह है वह कलीसिया का सिर है। इसीलिए वचन आगे कह रही है और स्वयं की देह का उद्धार करता है। यानी जो मनुष्य का देह का निर्माण हुआ है उस देहों का वह क्या है? उद्धार करता है। देहों का वह उद्धार करता है, क्योंकि देह क्या? पाप के कारण मरा हुआ था, इसलिए वह अपने देहों का उद्धार करता है। उसकी देह कौन है? जितने उसको चाहने वाले, जितने उसके प्रेम करने वाले, वे क्या है? उस परमेश्वर, उस मसीह के देह। इसलिए वह अपनी देह का उद्धार करता भी है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसियाएं पूरी मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। कहता है कि हे पत्नियों, कि जैसे कलीसिया अपने मसीह के अधीन होती है, जैसे मसीह चाहता है, उसकी इच्छा जैसे है, वैसे कलीसिया करती है। और कलीसिया मसीह के भय में हमेशा उसके अधीन रहती है। ठीक उसी प्रकार कहता है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। वह पत्नियों को ये आज्ञाएं देता है कि हर पत्नियां अपने पति के ऐसे जैसे मसीह के अधीन उसकी कलीसियाएं होती है, वैसे हर पति के अधीन उनकी पत्नियां होनी चाहिए। उसके बाद वह पतियों को अब आदेश दे रहा है, कह रहा है कि हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कहता है कि हे पति तुम क्या करो? अपने अपने पत्नियों से तुम क्या करो? प्रेम रखो। कैसा प्रेम? कि जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसे मसीह ने क्या किया? अपने लोगों के लिए उसने क्या किया? अपने आप को दे दिया, अपने आप को उसने न्यौछावर कर दिया। कहता है जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान, कौन सा जल? जीवन का जल। जीवन का जल क्या है? उसके पवित्र वचन, उसके पवित्र वचन। उसने क्या किया? अपने कलीसिया को क्या कर दिया है? अपने आप को दे दिया। क्यों दिया? कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया जाए। उसकी कलीसिया क्या की जाए? उसके पवित्र वचनों के द्वारा उन्हें धोया जाए और धोकर उन्हें पवित्र किया जाए। मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया है? मनुष्यों के लिए दे दिया है कि उसके द्वारा मनुष्य क्या हो? पवित्र हो। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि हे पति तुम भी क्या करो? वैसा ही जैसा एक मसीह अपने लोगों से प्रेम किया, वैसे तुम भी अपने पत्नी से प्रेम करो।
कह रहा है कि उसे एक ऐसी मसीह ने क्या किया कि अपने आप को अपने लोगों के लिए दे दिया, इसलिए दिया कि वे पवित्र बनाए जाएं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झूरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कह रहा है कि इसलिए दिया कि वह जो पवित्र, यानी उसके कलीसिया में जितने भी लोग हैं वह उसके वचनों के द्वारा स्नान करें या धो धोकर वे पवित्र हो जाएं, और ये ऐसा तेजस्वी बन जाएं और तेजस्वी बनकर मसीह के पास खड़ी हो जाएं, जिसमें ना तो कलंक, जिसके ऊपर ना तो कलंक हो, ना ही कोई प्रकार की झुर्रियां हो, ना ही कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसी बुरी वस्तु उनके भीतर या बुरे विचार या बुरे काम उनके भीतर हो, वरन क्या हो, पवित्रता और निर्दोष हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इस प्रकार उचित है कि पति भी क्या करे, अपने अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। इस प्रकार पति भी क्या करे, अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम करने का मतलब, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उसके हाथ में या उसके शरीर में चोट लग जाती है, या किसी भी अंग में कोई जख्म हो जाता है या कोई पीड़ाएं हो जाती है, तो वह क्या करता है, जब तक उस पीड़ाओं से छुटकारा नहीं ले लेता या जब तक वह तकलीफें निकल नहीं जाती, तब तक वो आदमी अपने शरीर के लिए बेचैन होता है, और जब उसकी तकलीफें निकल जाती है तो वह बिल्कुल आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार एक पति के लिए आज्ञा दे रहा है, हे पति, अपने पत्नी से ऐसा प्रेम करो कि जैसा तुम अपने देह से प्रेम करते हो। कहता है कि अपने पत्नी से ऐसा प्रेम करो कि जैसा तुम अपने देह से प्रेम करते हो, वैसा प्रेम तुम्हें तुम्हारे पत्नी के प्रति होना चाहिए। कहता है क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, क्योंकि आज तक ये देखा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से दुश्मनी नहीं रखा। हर व्यक्ति अपने देह से प्रेम ही करता है। हर कोई चाहता है कि मैं बढ़िया सजवे, कि नहा धोकर अपने आप को चमका लूं, थोड़ा क्रीम पाउडर लगाकर बढ़िया बढ़िया बन जाऊं और सुंदर दिखो। कोई ये नहीं चाहता कि हम अपने देह पर करखा पोत कर या कीचड़ पोत कर घूमे, कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर, मेरी देह सुंदर लगे। उसी प्रकार वह कहता है कि क्योंकि किसी ने कभी नहीं अपने शरीर से बैर रखा, वरन उनका पालन पोषण करता, जैसा मसीह कलीसिया के साथ करता है, इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं। इसलिए हम क्या है, मसीह के देह के अंग हैं। इसलिए मसीह क्या करता है, अपनी कलीसिया को ऐसे ही धो धोकर, अपने वचनों से धो धोकर उन्हें तेजस्वी बनाता है, उन्हें चमकाता है, अपने उस तेज में भर देता है। ठीक उसी प्रकार वह आज्ञा देता है, हे पति, तुम भी अपने पत्नियों को ऐसा प्रेम दो, और ऐसा प्रेम दो ताकि जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, वैसा तुम भी अपने पत्नी से प्रेम करो। क्योंकि आगे वचन बता रही है, इसी कारण लिखा हुआ है कि इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये परमेश्वर की ओर से ये वरदान है। कहता है कि जो पति और पत्नी का रिश्ता है, परमेश्वर के दृष्टि में वह सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। इसलिए वह कहता है कि मनुष्य क्या करेगा, हर व्यक्ति क्या करेगा, अपने माता पिता से अलग और अपने पत्नी के साथ एक तन होगा। जब किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है, उसी दिन से परमेश्वर के दृष्टि का जो रिश्ता होता है, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वह स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह बेटी हो चाहे बेटा हो, जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक वह अपने माता पिता से वह जुड़ा होता है। तब तक उसका सारा जीवन का रिश्ता माता पिता से जुड़ा होता है। और जिस दिन उसका विवाह होता है, और विवाह होते ही परमेश्वर के दृष्टि से या परमेश्वर के यहाँ से, माता पिता से वह रिश्ता अलग होकर पत्नी के साथ या पति के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ एक तन हो जाता है। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। लेकिन हम मनुष्यों में देखा जाए तो लोग क्या करते हैं कि इस रिश्ते को कलंकित करते हैं। लोग क्या करते हैं, इस रिश्ते के ऊपर दोष लगाते हैं, कलंकित करते हैं।
और वह बुरी दृष्टि से उस पर निगाहें डालते हैं। क्योंकि कोई भी स्त्री होता है, चाहे वह भले शुरुआत में वह भी पति पत्नी बना हो तो क्या से, लेकिन जब उसके पास बेटे और बेटियां हो जाते हैं, या बेटा होता है, जब उसके घर में बहुएं आ जाती हैं, और जब उसके बेटे या उसके बहुएं जब आपस में प्रेम की बातें करते हैं, तो वे लोग क्या कहते हैं कि ये अपने मेहरारू को सुनने लगा। देखा, ब्याह होता ही बदल गया। यानी ऐसा गंदा विचार दिमाग पे सोच लेते हैं। परमेश्वर के वरदान को वह अपनी गलत दृष्टि से, गलत जुबान से बोलना चालू करते हैं कि देखो, इसका विवाह जब तक नहीं हुआ था तब तक बात मान रहा था, आज देखो कैसा मनमानी कर रहा है, ये अपने बीबी का सुन रहा है और उसी के साथ देखो लगा है। मेरे प्रियो, अरे वह उसका रिश्ता जब पत्नी के साथ हो गया, वो अपने पत्नी के साथ नहीं मिला रहेगा तो किसके साथ मिला रहेगा? क्योंकि परमेश्वर ने तो वरदान दिया है कि हर कोई व्यक्ति जब तक वह पत्नी वाला नहीं है, हर कोई बेटी जब तक वह पति वाली नहीं है, तब तक वो अपने माता पिता से मिली रहेगी। और जिस दिन उसका रिश्ता जुड़ जाता है, जब वह दो तन जुड़कर एक तन बन जाते हैं, तब वे दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद है। अगर कोई मनुष्य इसको गलत दृष्टि से, गलत नजरिया से दोष लगाता है, तो वह परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है, उसके वरदान पे दोष लगाता है। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा कदापि मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने वाले के ऊपर परमेश्वर का श्राप उतरता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इस कारण ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये परमेश्वर की तरफ से ये वरदान है, ये आशीषें हैं। अगर कोई मनुष्य अपने मन में ऐसा बुरे विचारों को सोचकर ऐसा कलंकित शब्द बोलता है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषीदार होता है। क्योंकि जो कहने वाला वह उसके पहले अपने बच्चों से पहले वह खुद ऐसा काम किया रहता है, खुद भी वह अपने पत्नी के साथ मिला रहता है, खुद भी अपने पत्नी के साथ सारी बातें करता है, खुद वह अपने पत्नी के साथ सब कुछ सारी बातें प्रकट करता है। अपने माता पिता से वह भी दूर, यानी अपने पत्नी से वह भी मिला रहता है, फिर भी वह भी जब उसके भी बेटे और बेटियां होते हैं, उनके घर बहुएं आती है, वह भी जब यानी उनके बेटे बेटियां उनके स्थान पे पहुंचते हैं और उनका स्थान जब बदलता है, तो वे अपने बच्चों के ऊपर दोष लगाते हैं और खुद के जीवन में नहीं झांकते कि मैं भी ऐसा था। तो ये परंपराएं नहीं है, ये दोष नहीं है, या उनके मन में यानी उनके बुरे आचरण नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर की ओर से वरदान है, परमेश्वर की ओर से आशीष है। इसलिए इस वरदान को, इस आशीषों को कभी कलंकित न करिएगा। हालेलुया। आगे वचन कह रही है, यह भेद तो बड़ा है, कह रहा है कि ये जो पति पत्नी वाला भेद है, ये तो बहुत बड़ा भेद है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। कह रहा है कि ये बहुत बड़ा भेद है, अगर मैं इसे बताऊंगा तो इसका भेद बहुत बड़ा निकलेगा, लेकिन यहां जो मैं बात कर रहा हूं, ये मसीह और उसकी कलीसिया से संबंधित, कि जैसे पति और पत्नी दोनों एक तन हो जाते हैं, इसलिए उसने उन दोनों रिश्ते के ऊपर अधिकार दिया कि भाई हर पत्नी अपने पति के अधीन रहे और हर पति अपने पत्नी से प्रेम करे। कैसा प्रेम? कि जैसा मसीह कलीसिया से करता है, वैसा पति भी अपने पत्नी से प्रेम करे। कहता है कि यह भेद बहुत बड़ा है, मगर मैं मसीह और उसके कलीसिया के विषय में कहता हूं, पर तुम में हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, परंतु तुम में हर व्यक्ति अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। कहता है कि पति अपने समान अपने पत्नी से प्रेम करे और पति भी क्या करे, और पत्नी भी क्या करे, अपने पति का भय माना करे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ये आज्ञाएं हैं जो प्रेरित पौलुस उन सारी शिक्षाओं को, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को जो हमारे लिए और आपके लिए देता है। कहता है जो कोई मनुष्य इन आज्ञाओं में बना रहेगा, अवश्य है कि वह ज्योति की संतान बनेगा। आमीन।
इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बात पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो कि जो आप काम करते हो क्या वह परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं। अपने चाल चलन की तरफ, अपने कामों की तरफ ध्यान दो कि आपके चाल चलन, आपके काम कैसे, और अपने जीवन में इस बात को ध्यान दो कि क्या परमेश्वर, जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो, जिस मसीह के पास तुम आए हुए, उस मसीह की क्या इच्छा है। कहता तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान बनो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तुम दाखरस के मतवाले मत बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है। तुम आत्मा में आगे बढ़ते जाओ और प्रभु के भजन कीर्तन, उसकी स्तुति आराधना, उसके मार्ग में बने रहो। अवश्य है कि तुम ज्योति की संतान बनोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए अब आंखों को बंद करिए और परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए। आइए हम परमेश्वर को याद करते हैं और सबसे पहले हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए, हर एक को क्षमा करिए। बचपन से आज तक जिन जिन लोगों से तू मैं लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने मित्रों को क्षमा करिए, नाते रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को क्षमा करिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके कबूल करिए। अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में दोषीदार ठहराइए। हर एक पापों का नाम मैं बता रहा हूं, जो भी आप किए रहेंगे तुरंत कबूल करिएगा, प्रभु मैंने किया है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्य रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है, धोखा देना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, किसी के दिल को दुखाना पाप है, व्यसन करना पाप है। यदि आपने कोई भी प्रकार का गुनाह किया है, प्रभु के सामने उसे कबूलो कि प्रभु मैंने चोरी किया है, प्रभु मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा बोला है, दाइश्य रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया, चुगली किया, श्राप दिया। प्रभु मैंने बहुत गंदे गंदे घिनौने काम किए हैं जो तेरे दृष्टि में बुरा है। मैंने पूरे दिन व्यसन करने का काम किया है। प्रभु ये गंदा घिनौना काम मैंने किया, तेरे दृष्टि में गलत है। मैंने बड़े से बड़े घिनौने से घिनौने काम किए जो नहीं करना चाहिए था, मेरे शरीर से हो गया है। प्रभु मुझ पर दया कर। आज मेरे पापों का देन है कि आज मेरे शरीर में बीमारियां हैं, मेरे पापों का देन है कि मेरे घर में परेशानियां हैं,
मेरे पाप का देन है मेरे जीवन में एक उपद्रव मचा हुआ है। पाप का देन है कि मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित हैं। पाप का देन है कि मेरी पत्नी बीमार है। पाप का देन है कि मेरे पति बीमार है। प्रभु पाप का देन है मेरे घर परिवार में समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, विद्रोह मचा हुआ है। हमारे पाप का देन है, दोषीदार मैं हूं। मेरे पाप का देन है प्रभु कि मेरे रोजगार में हानियां है, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी पे घटी हो रही है, हानियां पे हानियां हो रही है। प्रभु मेरे पाप का देन है, जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है। पाप का देन है कि जिस कार्य में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है, और जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। पाप का देन है प्रभु कि दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आकर उपद्रव और तबाहियां मचाती है, और मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया। मेरे पाप का कारण है प्रभु वो दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में बनी रहती है। मेरे पाप का कारण है प्रभु कि आज मेरा पाप ही मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है। मेरा पाप ही मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है। प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे माफी दे, मुझे क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को मिटा दे, मेरे पापों पे पर्दा डाल दे प्रभु। यदि तू क्षमा कर देगा मेरा जीवन बदल जाएगा। यदि तू क्षमा करेगा मेरी बीमारियां दूर हो जाएगी, मेरी समस्या निकल जाएगी, विपत्तियां टल जाएगी, दुख चला जाएगा, घर परिवार में शांति आएगी, रोजगार में बढ़ोतरी बरकत होगी। यदि तू क्षमा करेगा दुष्ट आत्माएं मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार छोड़कर हमेशा के लिए जाएगी। हे प्रभु यदि तू क्षमा कर देगा मेरा जीवन संवर जाएगा। यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन तेरे प्रकाश से भर जाएगा, तेरे आनंद से भर जाएगा। मैं तेरे स्वर्ग के जीवन का वारिस हो जाऊंगा। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैंने तेरे इच्छा के खिलाफ गुनाह किया है। जो कुछ तेरे दृष्टि में बुरा है वही मैंने बार बार किया है। मैंने तेरे दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है प्रभु। मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे शरीर से हो चुका है। इसलिए प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे माफी दे, मुझे क्षमा दे प्रभु, मुझे क्षमा दे, मुझ पापी पर दया कर, मुझे माफी दे, मुझे माफी दे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। आत्मा को रुलाकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, स्वयं को दोषीदार ठहराओ। अवश्य कि प्रभु आपके ऊपर जीवन की आशीष देगा। सब लोग आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, मेरे साथ बोलिएगा। हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आंखों को बंद करके प्रभु के ऊपर विश्वास करके, जिसके शरीर में जहां बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में कई बीमारी हो दोनों हाथ सीने पर रखे, और जिसके शरीर में कई बीमारी हो वो भी दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए, क्योंकि मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से बीमारी जाएगी। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरते जाइए, महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने उपस्थित है, आपको छूने जा रहा है। पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया।
महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए छह देवियों खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को छूले, स्पर्श होने दे, स्पर्श होने दे, स्पर्श होने दे, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो। यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हर एक बीमारी इनका शरीर छोड़कर बाहर निकलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हर एक बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिया अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में बीमारियां हो, नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, किसी के सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छा की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे आंखों की बीमारी, आंख में बीमारी हो, आंख की बीमारी नष्ट हो जाए, आंखों का दर्द, आंख का चुभन नष्ट हो जाए, आंखों का जख्म पूरी तरह से भर जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। कान की बीमारी, कान का दर्द, कान का बहना बंद हो जाए, कान का बहरापन निकल जाए, तुम्हारे दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, तुम्हारे शरीर के अंदर से घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, किसी भी प्रकार का जख्म है तो सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, यीशु के नाम से ब्लड बनना चालू हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी, हार्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी, किसी भी भाग में पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु की वचन, दुष्ट आत्माएं से चढ़ बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, हे गंदी आत्मा, इनका शरीर, इनका घर, इनका परिवार छोड़ और बाहर निकल जा, दोबारा जीवन में वापस मत आना, क्योंकि यीशु के महान नाम में तुझे हुक्म देता हूं। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, यीशु के नाम से उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनका गर्भ यीशु के नाम से फलवंत हो जाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक के जीवन में हे परमेश्वर तू अपना अनुग्रह कर, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीषों को दे, ताकि तेरे आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी इनके मन में इनके अंदर हे परमेश्वर जो भी आशाएं, जो भी विश्वास लगा हुआ है, हे परमेश्वर का हर एक आशा, हर एक विश्वास पूरा होने पाए, इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, इन सब के लिए आकाश का झरोखा खोल और अपनी आशीष की वर्ष होने दे, हर एक को तेरी आशीष से मिलने पाए, हर एक के ऊपर तेरी आशीष से उतरे। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, स्वर्ग की आत्मा हर एक के ऊपर उतरने दे, वो पवित्र आत्मा हर एक को छूले, स्पर्श हो, पवित्र आत्मा और रमन दलवा से के रे बासा करो, ओ शेरे रे बाबा वाला लेवल है, लेवल सिंगल बस से लेने ओ शेरे बाबा वाला मंद बस से के नोलो वसेरे नवासाला रमंदा, ओ शेरे कार मंद बस ले वरन बस साला रंदो, ओ शिकार आरा बाबा वाला बस सिंदे उससे करन दे बस सखला रंदो। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक के जीवन में तेरी आत्मा का अभिषेक होने पाए और सबके सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, हर कोई बुराई को त्याग के भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए, हर बुरे व्यसन से इन्हें घृणा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हर एक को तू छू और हर एक को चंगाई की आशीष दे, हर एक को छू और चंगा कर। कोई बबीता नाम की बान है,
बबीता नाम की बहन है जिसके सीने में कभी जलन होता है और सर में हमें कभी दर्द उत्पन्न हो जाता है, और दर्द बहुत भयंकर होता है। अभी अभी प्रभु संदेश दे रहा है, आज अभी उसे स्पर्श हो रहा है और उसके सर का दर्द और जलन उसके भीतर से जा रही है। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, पिता हर एक के जीवन को तू छू और हर एक को तू चंगाई की आशीष दे, हर एक को तू छू और हर एक को चंगाई की आशीष दे। अभी अभी 3 लोग ऐसे हैं जो बुखार, जिनके शरीर के अंदर बुखार हमेशा बना रहता है। अभी 3 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर बुखार बना रहता है। अभी प्रभु उन तीनों को स्पर्श कर रहा है और बुखार अभी छोड़कर जा रहा है, अभी छोड़कर जा रहा है। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, स्पर्श होने पाए, स्पर्श होने पाए, स्पर्श होने पाए, स्पर्श होने पाए। कोई भाई है बाबा सिर की तकलीफ से वो बहुत दिनों से पीड़ित है, बाबा सिर की तकलीफों से पीड़ित है। अभी उसे प्रभु का स्पर्श हो रहा है, क्योंकि वो बाबा सिर के लिए दवा भी लिया है, रिलीफ नहीं मिला, लेकिन अब भी उसे प्रभु का स्पर्श मिल रहा है और उसकी बाबा सिर आज से खत्म हो रही है। हो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, पिता हर एक को छू और चंगा होने दे। हे परमेश्वर, जितने लोग तेरे सामने हैं परमेश्वर, हर एक को तो छू, हर एक को चंगा कर, ताकि इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में जो भी परेशानियां वो दूर होने पाए, हर समस्याओं से छुटकारा मिले। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी शैतान की व्यवस्थाएं वह दूर होने पाए, शैतान की सारी व्यवस्थाएं दूर होने पाए। कोई भाई है, अभी प्रभु संदेश दे रहा है, कोई भाई ऐसा है जिसके आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन प्रभु बता रहे हैं आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो भाई काफी परेशान रहता है, काफी बहुत दिनों से वो परेशान है। लेकिन आज प्रभु हमें बता रहा है कि आज उसे स्पर्श हो रहा है और उसके शरीर से आंख की बीमारी जा रही है। महान परमेश्वर में धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूं। अभी प्रभु अभी दिखा रहा है, अभी 8 लोग ऐसे जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है, जोड़ों में दर्द बना रहता है। अभी प्रभु का स्पर्श उन्हें हो रहा है, स्पर्श उन्हें हो रहा है और वो जोड़ों का दर्द अभी जा रहा है। अभी कोई भाई है जो बहुत दिनों से व्यसन में जकड़ा हुआ था। कोई एक भाई है, हमें प्रभु बता रहा है, कोई एक भाई है जो बहुत दिनों से व्यसन में जकड़ा हुआ था और वह इच्छा रखता था छोड़ने का, लेकिन वह छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन आज उसे प्रभु का स्पर्श हो रहा है और प्रभु बता रहा है आज से उसको व्यसन से घृणा उत्पन्न हो रही है और आज से उसे व्यसन से छुटकारा मिल रहा है। एक बहन है जो प्रभु हमें बता रहा है, एक बहन सूरत के अंदर है, सूरत के अंदर से एक बहन है जो अभी लाइफ में बनी हुई है, जो अपने पेट से वो काफी परेशान रहती है। पेट के अंदर हमेशा दर्द हमेशा बना रहता है और वह हमेशा परेशान रहती है, कोई ना कोई बीमारियां उनके शरीर के अंदर लगी रहती है और ये सारी तकलीफें दुष्ट आत्मा की वजह से, लेकिन आज प्रभु अभी बता रहा है, अभी उस बहन को प्रभु का स्पर्श हो रहा है और वह दुष्ट आत्मा उसके शरीर से सारी बीमारी लेकर जा रही। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, पिता हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। अभी 4 लोग ऐसे जिनके सर का दर्द और बदन का दर्द अभी जा रहा है। 4 लोगों के शरीर के अंदर से सर का दर्द और बदन का दर्द जा रहा है। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, पिता तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैर तले की चौकी। महान सामर्थी परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से अपनी आशीषों को इनके जीवन में उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो। जितने आशा और विश्वास है और मनोकामनाएं दिल में लिए हुए, हे परमेश्वर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि इनकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होने पाए, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तू इनके शरीर पे, इनके घर पे, इनके परिवार पे आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो। हे परमेश्वर इनके जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, इनके जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी की देकर आशीष दे। हे परमेश्वर जिनके पास रोजगार है उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत
की आशीष दे, ताकि उनका रोजगार बढ़ता जाए, हर दिन की कमाइयां बढ़ती जाए। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में जितनी आवश्यकता है यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके समस्त परिवार के जीवन में उतरने पाए। तेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर की महिमा करता हूँ कि उसने हर एक के जीवन में आशीष दिया है। इसलिए अपने शरीर को भली बात आजमाइएगा, चेक करिएगा, और जिसके पास कोई गवाही हो, जिसको प्रभु ने तुरंत चंगा किया है, वह जरूर है कि अपनी गवाही हमारे पास भेजे, अपने नाम, अपने पता और अपने फोन नंबर के साथ कमेंट के माध्यम से, मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी गवाही हमारे पास भेजे, क्योंकि गवाही के माध्यम से परमेश्वर की महिमा होती है, और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर की आशीष उस गवाही वाले के जीवन में उतरती है। इसलिए जरूर है कि अपनी गवाहियां दीजिएगा। और दूसरी सूचना आपके लिए यह है कि जिनके जीवन में भारी समस्याएं बनी हुई है, नहीं जा रही है, आपके बहुत परेशान होने यानी प्रार्थना करने के बावजूद भी आपकी बीमारी नहीं जा रही है, तो ऐसे लोग जो भी है, आप में से या आपके नजर में जितने भी लोग हैं, जरूर है कि उनसे ये सूचना दीजिए कि वह भी अपने नाम, पता और फोन नंबर के साथ अपनी समस्या को लिखकर हमारे पास भेजें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैं हर बुधवार को रात 8 बजे लाइव में होकर हर एक के नाम ले लेकर हर एक की समस्याओं के लिए मैं प्रेयर करता हूं। और जरूर है कि जो कोई अगर उनमें जो कोई अपनी समस्याओं को हमारे पास भेजता है, जरूर है कि बुधवार को रात 8 बजे ऑनलाइन होकर अपने नाम की प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर उस प्रार्थना के दौरान आपको स्पर्श करेगा और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।